तो हम सपनों के शहर इंदौर में यहाँ का हर व्यक्ति सपना देखता है। सपना इस बात का देखता है कि इंदौर नंबर 1 हो, स्वच्छता में नंबर 1, वाटर प्लस में नंबर 1, वैक्सीन में नंबर 1। और फिर किसी भी मुद्दे पर आप आ जाइए, बस ये पता लग जाए कि इस अभियान को छेड़ना है तो फिर नंबर 1। क्यों? लेकिन ये सब कुछ यूथ पर निर्भर होता है। और मेरे साथ ऐसे आज तमाम युवा है जिनसे हम समझेंगे कि इंदौर नंबर 1 क्यों। फिर एक बार तमगा लगाए, 5वीं बार जब स्वच्छता मिशन को लेकर सर्वे हुआ तो उसमें 2-2 पुरस्कार इंदौर को मिल गए, यानी 2 बार फिर कह सकते हैं हम नंबर 1। तो फिर क्यों? चलिए बात करते हैं। मेरे साथ देखिए आप तमाम यूथ है इस समय और अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने एनजीओ की मदद से सरकार को मदद पहुंचाते हैं। सड़कों पर आपको दिख जाएंगे, ट्रैफिक में काम करते दिख जाएंगे। ये सब जिजीविसा इंदौर के युवाओं में दिखाई देती है। सबसे पहला ऋषभ, हम आज फिर इंदौर नंबर 1 बन गया और हम देख रहे हैं कि लगातार 5वीं बार नंबर 1, ऐसा क्यों? सर, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी को बधाई देना चाहूँगा कि जो ताज हमारे सर पर है वो बना है और हमेशा बना भी रहेगा। आगे भी हम लगातार स्वच्छता में नंबर 1 के स्थान पर रहेंगे। और सर, इसकी वजह सीधी सी कि हम सभी के सामूहिक प्रयास है सर। यूथ भी अपने डायरेक्शन के लिए काम करता है, स्वच्छता के लिए हर समुदाय इसमें मिलके काम करता है, सामाजिक संगठन सब मिलके काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है सर कि शासन प्रशासन के साथ आम जनता का जो समन्वय होता है सर, वही हमारी ताकत है और इसलिए हम हमेशा नंबर 1 आते हैं। तो बड़ा दिलचस्प है समन्वय, यानी एक साथ जब एक दूसरे से मिल जाए तो कहते हैं कि किसी लाइन को आप खड़ा करिए, किसी लकड़ी के गट्ठे को आप बांधिए, एक लकड़ी काम नहीं आएगी, लेकिन उसमें तमाम मिल जाएं तो फिर वो गट्ठा बन जाता है लकड़ी का। यही काम इंदौर के युवाओं का, जैसा ये ऋषभ है कह रहे थे। आपसे बात करना चाहूँगा मैं, आप भी एक यूथ हैं, आप क्या कर रही हैं अभी? अभी मैं कॉलेज, अभी ग्रेजुएशन। इंदौर को क्यों लोग देखते हैं, क्यों इतना उत्साह है, क्यों इतनी ऊर्जा होती है लोगों में कि जिस अभियान को आप छेड़ दीजिए उसकी तरफ आप लोग चल पड़ते हैं? इंदौर के लोग मतलब बहुत यूथ स्पेशली बहुत एनर्जेटिक है और ऐसे बहुत इनिशिएटिव लेते हैं हर चीज़ में। और इसीलिए हम लोग मतलब फर्स्ट भी आए हैं और अब तो हमको ऐसा लगता है कि फर्स्ट आने की बस आदत ही हो गई है और कोई पोजीशन हमको मतलब ऐसे नहीं लगती, बस फर्स्ट ही आते हैं हम लोग हर चीज़ में। तो नंबर 2 कहलाना आपको पसंद नहीं है? पसंद की बात नहीं है, बट इंदौर के लोगों को अब आदत ही हो गई फर्स्ट आने की। तो ये बड़ा एक ऐसी आदत है जिसको बनाकर चलना हाँ कठिन होता है, तो ये आदत बनी रहेगी? हाँ, यूथ मतलब इतना एनर्जेटिक है और हर चीज़ में इनिशिएटिव लेते हैं सब लोग, तो ये आदत ऑब्वियसली बरकरार रहेगी। हम लोग भी मतलब ऐसे करेंगे कि ये आदत बरकरार रहे इंदौर की। चलिए, तो ये भी कह रही हैं कि यूथ के अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसके जरिए हम लोग हमेशा नंबर 1 होते हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि वाटर सर प्लस में इंदौर नंबर 1 है, स्वच्छता मिशन को लेकर जब बात हुई तो उसमें नंबर 1 है। देखिए, हमारे यहाँ तो ये मतलब गौरव का विषय है कि हम 35 लाख की आबादी वाला इंदौर 140 करोड़ देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है और गौरवान्वित करने का हमारा विषय है ये। दूसरा कि 18,000 हमारे निगम के सदस्य है जो पूरे 24 घंटे लगातार सेवा में लगे रहते हैं। आप जब भी देखेंगे, आप दिन रात शाम को, हमारे अभी हमने दिवाली पे देखा फटाके रात को 11-12 बजे तक फूटे, 3 बजे तक तो हमने सड़क ऐसी कर दी कि हमको लगा ही नहीं कि हमने दिवाली वाला माहौल है। वाटर प्लस सिटी की बात है तो वाटर प्लस का अभी अगले साल स्वच्छ सर्वेक्षण में आने वाला है कि अब हमको वाटर प्लस करना है। हमने अभी से वाटर प्लस कर दिया है। हमारी आदत है कि हम पहले काम करते हैं, उसके बाद दूसरे शहर हमको देख के काम करते हैं, तो हम नंबर 1 बने रहेंगे। ये हमारी आदत है क्योंकि हम पहले काम कर रहे हैं। हमको देख के सूरत, विजयवाड़ा और जर्मनी जैसे बाहर के विदेश के देश आके हमारे साथ काम में जुड़ रहे। तो जब तक हम इनिशिएटिव लेते रहेंगे, जब तक हम काम करते रहेंगे, तब तक हम नंबर 1 बने रहेंगे। जब हम किसी और को देख के काम करेंगे तो फिर हम पीछे हो गए, लेकिन ऐसे हमारे इंदौर की आदत नहीं है। हम लॉकडाउन में आप देखिए, हम वैक्सीनेशन में देखिए, हम नंबर 1 थे, है और रहेंगे। ये वाटर प्लस की आप जो बात कर रहे हैं, ये क्या कंसेप्ट है इंदौर का? कैसे मतलब इसको आप प्लस कर पाए? वाटर प्लस में ऐसा रहता है कि हमारे यहाँ जितने भी नदी थी, जो सीवरेज मिला के नाले हो गए, अब उसको नगर निगम ने इनिशिएटिव लिया कि नहीं साहब, हम तो इसको वापस नदी बनाएंगे। तो उन्होंने सरस्वती नदी जो हमारे यहाँ पे है, कान्हा नदी जो है यहाँ पे, हमने जितने भी हमारे सीवरेज के वो थे निकलने वाले, हमने सबने बंद कर दिए। हमने अलग से ड्रेनेज लाइन डाली और उसके बाद इतना करोड़ रुपए उसमें खर्चा करा और उसको सबको बंद कर दिया। और कार्तिक पूर्णिमा पे 41 साल बाद सरस्वती नदी पे दीपदान हुआ। जो नदी को हम गुजरने से हम नाक बंद कर लेते हैं, वहाँ पे कल हमने खड़े होकर दीपदान करा। तो ये हमारी महानता है, ये हम सबका मेहनत का नतीजा है।
क्या दिलचस्प आपने बात कही है। क्या नाम है आपका? भावेश अग्रवाल। भावेश, आप बड़ी सुंदर बात है। आप देखिए कि यहाँ नदी है सरस्वती, लेकिन गुम हो गई। बाद में स्थितियाँ ये बन गई कि वहाँ लोग जा नहीं पाते थे, वहाँ से गुजरते थे तो अपनी नाक पर कपड़ा रखना होता था। लेकिन कल यानी कार्तिक पूर्णिमा जब आई तो वहाँ दीपदान हो गया। आप समझ सकते हैं दीप कहाँ जलेंगे। दीप जब हम अपने भगवान के सामने जलाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ स्वच्छता होती है, मन में एक अलग तरह का भाव होता है, क्योंकि दीप अंधकार को मिटाता है और उजाले की तरफ, रोशनी की तरफ लेकर जाता है। तो कल यहाँ सरस्वती पर दीप जल गए। मैं आपसे समझना चाहूँगा, जैसा हम देख रहे हैं, आपने कहा, भावेश ने कहा, वैक्सीनेशन जब यहाँ हुआ तो उसमें भी आप लोग नंबर 1 थे। कई दफ़ा वैक्सीनेशन को लेकर तमाम तरह की बातें चलती रही कि वैक्सीनेशन लगवाना कहीं आपको बीमार कर देगा, बहुत तरह की बातें चलती रही, लेकिन कभी आप लोग को डर नहीं लगा। और मैं देख रहा हूँ कि उसमें भी आप लोग नंबर 1 हो गए। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे अफवाह बहुत जल्दी फैलती है तो लोग डर जाते हैं, बट हमारा यूथ इतना एक्टिव है। हमारे इंदौर का जो यूथ है वो हर चीज़ में नंबर 1 है, तो वो सबको जागरूक करते हैं कि ये ऐसा नहीं है, ये गलत है। जो आपको अफवाह और सच्चाई, उसमें फ़र्क बताते हैं। तो हमने सच्चाई को जानकर ये कोशिश करी कि हम अपने जितने भी यहाँ की पॉपुलेशन है उसको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करवाएं ताकि खतरा और कम हो। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 56 है, यहाँ पे दोनों साइड गार्ड्स हैं कि आप बिना वैक्सीनेशन के अंदर नहीं आ सकते। अब लोगों का अंदर से मन तो करता है कि वो घूमें, तो ये एक तरीके से इनिशिएटिव हुआ है ना कि अगर घूमने आना है तो हमें वैक्सीनेशन करवाना ही है। तो वहाँ पे ऑलरेडी एक स्टॉल है कि अगर आपका वैक्सीनेशन नहीं है और आपको जाना है तो आप पहले वैक्सीनेशन करवाइए फिर जाइए। तो ये मतलब यहाँ जो भी आएगा पहले उसको वैक्सीनेशन करवाना जी होगा। बिल्कुल, अगर आपका फर्स्ट डोज है और सेकंड डोज का टाइम हो चुका है, आपने नहीं लगवाया, तो वहाँ ऑलरेडी स्टॉल है, आप जाइए अपना सेकंड वैक्सीनेशन करवाइए एंड फिर आप एंटर कर सकते हैं। और यदि कोई नहीं लगवाता है तो फिर? तो उसके लिए एंट्री नहीं है। तो उसके लिए मान ली नहीं लगवाता तो आप लोग उसके लिए बोलते भी हैं कि आप लगवाइए। उसको मतलब हम जागरूक नहीं कर सकते हैं, बट उनको जागरूक कर सकते हैं ना कि उससे आपका ही फायदा है आगे जाके। और वो कहीं भी जाते हैं तो उन्हें उसकी जरूरत है ही, तो उसको अवेयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपसे जो जागरूकता की बात आप कह रही हैं, आप लोग भी अलग अलग तरह से लोगों को जागरूक करते हैं। ये एक दूसरे में जागरूक पैदा करना, जागरूकता लाना, लोगों को अवेयर करना कि आप इस काम की तरफ आ जाइए, लोग आपकी बातों को मान लेते हैं? बिल्कुल सर, लोगों में खुद में उत्साह रहता है अपने शहर को प्रथम लाने के लिए, और सभी चीज़ों में, वैक्सीनेशन हो या अपना स्वच्छता का हो, सभी लोगों में बहुत ही उत्साह रहता है और लोग आगे रह के सब करते हैं, लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इस गौरव को बरकरार कैसे रखेंगे आप लोग? सर ये प्रथम दिन से ही लोग लग जाते हैं इसमें कि हमें अगले साल वापस से प्रथम आना है। लोगों में बहुत ही उत्साह रहता है। कुछ आसपास के जो लोग रहते हैं, कुछ शहर के, उनके भी कॉल आते हैं, कुछ हमारे रिलेशन लोग रहते हैं उनके भी कॉल आते हैं। तो वो पूछते हैं कि कैसा क्या चलता है, तो हम बताते हैं कि यहाँ के लोगों में खुद से उत्साह है, हर आदमी में, हर व्यक्ति में। अब किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब खुद लोग आगे रह के सब चीज़ें, स्वच्छता में या कोई भी चीज़ हो, लोगों में खुद में ऐसा रहता है कि हम। बिल्कुल, अब बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि युवा ठान ले और एक दूसरे के प्रति जागरूकता पैदा कर दे। आप देखिए इस शहर में एक और खासियत आपको मिलेगी कि जब आप निकलेंगे तो कई ऐसे शहर मिलेंगे कि किसी के मुंह में गुटखा मिल जाएगा आपको या उस तरह की चीज़ें, लेकिन वो यहाँ दिखाई नहीं देती। और हमें लगता है, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपके ठीक पीछे एक युवा बैठे हैं, आप लोग भी सब दिख रहे हैं। जब किसी दूसरे शहर में पहुँचते हैं इंदौर को छोड़कर, तो फिर ऐसा लगता है किसी के मुँह में गुटखा होता है या दीवारें रंगी हुई होती। हालांकि स्वच्छता मिशन जब से चला तब से इन सब चीज़ों में कमी आई। जी सर, सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा आप सभी को। इंदौर जो है नंबर 1 पे आया है 5वीं बार स्वच्छता में। और सर जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि हम दूसरे शहर में जाते हैं और वहाँ पर लोगों को देखते हैं, दिवाली गंदी देखते हैं, तो सर हमको मन में फील होता है कि यहाँ के लोगों को भी हम ऐसा बनाएं, वैसा अवेयरनेस लाएं, लोगों में अवेयरनेस लेकर के आएँ कि थोड़ा सा ये जो है सब अच्छा हो यहाँ पर, और लोग गंदगी इधर उधर ना करें स्वच्छता में। कैसे लाएंगे आप अवेयरनेस, कैसे लाएंगे लोगों में? सर हम वहाँ के जो कुछ यूथ रहेंगे उनको समझाएंगे, वहाँ के प्रशासन शासन को समझा सकते हैं हम कि सर देखिए आप इंदौर से कुछ सीखिए। आप इंदौर से लोग जो है बड़े बड़े सिटीज़ में जो लोग सीख रहे हैं, बाहर के फॉरेन के लोग सीख रहे हैं, तो आप लोग भी क्यों नहीं कर सकते? हम लोग कर सकते तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं आपसे समझना चाहूँगा, कोऑर्डिनेशन एक बड़ा होता, समन्वय जिसे कहते हैं, और कई दफ़ा समन्वय बिगड़ा होता, राजनेता अलग दिशा में चलते हैं,
अफसर जो होते हैं वो अलग दिशा में चलते हैं और लोग भी नहीं सुनते। लेकिन यहाँ जिस तरह का समन्वय दिखाई देता, कोऑर्डिनेशन दिखाई देता, ये दिखाई देता है या वास्तव में बना हुआ कोऑर्डिनेशन है जिसके कारण आप लोग एक राह पर जब चलते हैं तो वो मंजिल तक पहुँच जाते हैं? कोऑर्डिनेशन है तभी तो हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। नहीं, लेकिन कोऑर्डिनेशन में कभी ऐसा नहीं लगता कि अधिकारी जैसे कोई जुर्माना लगा दिया तो अपने आप में बुरा लगता है कि मैंने यहाँ थूका, मेरे ऊपर जुर्माना लग गया, तो कभी मन में इस तरह की फीलिंग नहीं आती यहाँ के यूथ? सर गलती की है आपने तभी तो आप पे जुर्माना लगा है। आप गुटखा खा के थूकोगे, स्पॉट फाइन है हमारे यहाँ 500 रुपये। आप एक बार थूकोगे पकड़ा जाओगे, 500 रुपये आपको देना पड़े, दूसरी बार भी आपका फाइन लगा, तीसरी बार से आप खाना ही छोड़ दोगे गुटखा। तो क्या आपको ये लगता है कि यदि किसी मुहिम को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं, जैसे आपने जुर्माना कहा, या सजा का प्रावधान भी होना चाहिए, उससे ठीक होता है? जी सर, अपन घर पे भी कुछ गलती करती है तो मम्मी डांट तो लगाती है ना, फिर बाद में नहीं करते हैं वो गलती। तो अब यहाँ सब लोग समझ गए कि गलती नहीं करनी? हाँ, कुछ समझे कुछ नहीं समझे, उनको समझा रहे हैं, हर चीज़ का अल्टरनेटिव सर्च कर रहे हैं। जैसे कि अभी कोई वेडिंग फंक्शन हो कहीं पे, डिस्पोजल्स के अल्टरनेटिव में हमारे यहाँ बर्तन बैंक है, यहाँ पे पलासिया पे ही, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप देखें गार्बेज एंड कलेक्शन जो अमाउंट होता है, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी सिटी है जो इंदौर को टच भी नहीं कर पाई है। 40 करोड़ रुपए हमने कलेक्ट किया है गार्बेज एंड कलेक्शन, और घर घर से सिर्फ हम कितने पैसे लेते हैं? 20 रुपीज़ पर मंथ। एक भोपाल एक ऐसी सिटी है जो 15 करोड़ तक पहुंच पाई है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। वाह, बहुत ही दिलचस्प बात है। गार्बेशन यानी जो कलेक्शन होता है कचरे का, उससे उसके जो निष्पादन होते हैं उस पर भी ये कहा जाए कि अलग से बजट तैयार कर लिया निगम। बिल्कुल, 40 करोड़ रुपए बहुत बड़ा 40 करोड़ रुपए। आप सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ये शहर सपनों का शहर कैसे बना। इसीलिए बना कि यहाँ छोटी छोटी बातों से एक रास्ता निकाल लिया जाता। यदि आपके घर में कचरा है, उस कचरे को आप फेंकते हैं तो एक तो यहाँ फेंकना बंद हो गया है, दूसरा उसका निष्पादन कैसे किया जाए, उससे खाद बनाकर उसका उपयोग में कैसे लाया जाए, ये भी यहाँ बड़ा गजब हुआ है। शायद इसीलिए मैं आपसे यही बात लेकर आपके पास आऊँगा कि कचरे का निष्पादन हो या फिर वाटर प्लस की बात जिसकी हम कर रहे थे, वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे थे, तो कई दफ़ा ये होता है किसी एक क्षेत्र में तो आप नंबर 1 आ जाइए, लेकिन हर क्षेत्र में आप नंबर 1 आ जाते हैं। तो इतनी जागरूकता की वजह क्या एक दूसरों के प्रति जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, वो है, या कुछ और दिखाई देता है? सर्वप्रथम मैं माँ अहिल्या की नगरी में आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा और संपूर्ण इंदौर शहर को और यहाँ के रहवासियों को स्वच्छता का पंच लगाने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। जहाँ तक बात है, मेरा मानना है कि पिछले कुछ वर्षों से इंदौर शहर में एक शब्द जो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वो है जागरूकता, जिसे नगर निगम द्वारा, प्रशासन द्वारा और सामाजिक संस्थाओं द्वारा जिस तरह इस शब्द को घर घर पहुँचाया जा रहा है, उसका ही आज ये रिजल्ट है कि हमने स्वच्छता में पंच लगाया है और हर अभियान में हम नंबर 1 आते हैं। आज हम देखते हैं कि एक 5 वर्ष के बच्चे से लेकर 55 साल के बुजुर्ग दादा दादियों तक सभी को पता है कि हमें कचरा कूड़ेदान में ही रखना है, वैक्सीनेशन लगवाना है और तमाम चीज़ें जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और स्वच्छता से लेकर हर चीज़ में हम नंबर 1 आ रहे हैं। तो वो इसका पूरा जो क्रेडिट है वो नगर निगम, प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं को दिया जाता है, जिन्होंने इस तरह से जागरूकता फैलाई और रिजल्ट आज हम सभी के सामने है। बिल्कुल, सामाजिक संस्था की मैं वापस ऋषभ के पास लौटता हूँ। सामाजिक संस्थाओं की बात करते हैं ऋषभ, आपका भी कोई एनजीओ यहाँ काम करता है, मैंने कई दफ़ा देखा है कि आप लोग ट्रैफिक संभालते हुए नज़र आते हैं, तो क्या इस तरह के और भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, युवा? और ये जब समय कब निकाल पाते हैं आप कि समाज की सेवा भी करना, आपके काम करने के बाद समय निकालते हैं या कैसे, किस तरह? सर हम यूथ ही यहाँ पर बैठे हैं और यूथ ही हमारे इंदौर की ताकत भी मैं कहना चाहूँगा। जैसे ही अभी बात हुई कि बताया कि हमें सिर्फ पता लगना चाहिए हमें कहाँ पे फर्स्ट आना है और हम उस तरफ बढ़ जाते। सर सभी जो स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते यहाँ तक की जो जॉब करते, जब बात आती शहर हित के लिए कुछ करना है जिससे इंदौर हमारा फिर से प्रथम श्रेणी पे आ सकता है, तो उसके लिए यूथ टाइम भी निकालता है सर, डेडिकेशन के साथ काम करता है और निस्वार्थ भाव से करता है। बस उसके मन में एक ही भाव होता है कि हमारा इंदौर वापस नंबर 1 आना चाहिए। आपने बताया ट्रैफिक के लिए, सर ट्रैफिक के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा 3-3 घंटे हमारे साथ यूथ काम करता है। कई बार हमें अपशब्दों का भी सामना करना पड़ता है, कई बार कुछ ऐसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है, हमारी जो साथ में गर्ल्स टीम रहती है, लेकिन फिर भी मन में बस भाव रहता है सर कि हमें नंबर 1 आना और इंदौर को हर क्षेत्र में नंबर 1 की तरफ रखना है। आपने एक कहा अपशब्द,
जब कोई अपशब्द का मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आप चौराहे पर खड़े कोई ऐसा कहकर निकल गया, और खासकर आप जैसे लोग जब रहते होंगे तो इसको कैसे, ये क्योंकि एक धैर्य का काम होता है, इसमें कभी धैर्य नहीं टूटता आप लोग का, क्योंकि युवा हैं आप लोग, तो फिर एक दूसरी ऊर्जा भी आपके अंदर दिखाई देती है। बिल्कुल सर, कई बार मन में आया भी है कि हम क्यों सुने, या फिर जब बात आती धैर्य की तो कई बार एक जो टीम के साथ में अन्य सदस्य रहते हैं उनका धैर्य टूट जाता है, लेकिन उन्हें समझाना पड़ता है। सर कई बार सिग्नल पे जब खड़े और किसी को हम रोकते कि आप रुके, स्टॉप लाइन के पहले रुक जाइए, तो सीधा कुछ कह के निकल जाते हैं। उस वक्त मन में आता है कि हो सकता है हम उसके पीछे जाके उसे रोककर हमें जो भी करना है, लेकिन सर बात वहीं आती है कि इंदौर की पहचान ही धैर्य और हमारा भाव है कि हम किस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं, तो वही है सर जो हमारी पहचान है। तो हम वहीं पे उस मन को भाव में आत्मसात करते हैं और उस दिशा में वापस से ट्रैफिक बहुत कंट्रोल बढ़िया। करते हैं। आप देखिए कि जीवन में यदि किसी मंजिल तक पहुंचना है तो उसके लिए मन में धैर्य रखने की जरूरत होती है, लेकिन युवा पीढ़ी एक ऐसी पीढ़ी है जिसमें धैर्य रखना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, पर मुश्किल सा लगता है। मैं आपसे यही समझना चाह रहा था कि जैसा आपने कहा, गुस्सा नहीं आता आप लोग को कई बार, क्योंकि बहुत लगातार मेहनत करना, किसी चीज़ की मंजिल तक पहुंचना होता है। जैसे नंबर 1 यदि स्वच्छता में तो लगातार सफाई बनाकर चलिए साल भर तक, जब कहीं उसकी ग्रेडिंग होगी और फिर आप कहीं नंबर 1 आएंगे, तो इसमें कभी कभी गुस्सा नहीं आता आप लोग को? जी गुस्सा तो नहीं आता है, मतलब हम इंदौर में टैलेंट बहुत है, पर हमने कभी घमंड नहीं किया इस चीज़ का और हमारे यूथ भी मतलब एकदम ऐसा एकदम एनर्जेटिक है कि हमको ये करना है, मतलब करना है, मतलब ना कोई ऐसा मतलब कोई बहाना नहीं चलता इधर। और अभी आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी इतने कचरे कम हो गए हैं और इतना मतलब वैक्सीनेशन स्लॉट्स इतने सारे आ रहे हैं, तो हमको इस चीज़ पे प्राउड है, मतलब वी फील प्राउड टू बी एन इंदौरियन। तो जब आपके दोस्त लोग आप कॉलेज में पढ़ते होंगे तो बाहर से लोग आते होंगे, तो क्या कहते हैं इंदौर के बारे में? तेरा शहर बहुत साफ है यार तेरा मतलब ऐसा बोलते हैं? हम लोग मतलब वो लोग देखते हैं कि यार मतलब इतना साफ तो भाई फॉरेन कंट्रीज होती, मतलब मोदी जी ने इतना किया है। और मतलब मोदी जी की जो ये आई थी ये अपील कि स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे हम, और वो उसका रिजल्ट भी आपको दिख ही रहा है कि मतलब इतने कम हो गया कचरा। और मेरे दोस्त लोग भी सब जो बाहर से आते हैं मतलब बोलते हैं कि यार तेरा शहर बहुत साफ है यार, मतलब हमको इधर होना चाहिए था, ये वो मतलब ऐसा ही है। चलिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। मैं आपके पास आ रहा हूँ, और जैसा उन्होंने कहा कि मोदी जी का जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छता को लेकर अभियान पहली बार वो लेकर आए, लेकिन हम धीरे धीरे कर कर पूरे देश में अभियान दिखाई दे रहा है। 5वीं बार आप नंबर 1 हो गए, अब क्या 6वीं बार की तैयारी? बिल्कुल। कैसे? 6वीं बार की तैयारी, जैसे कि आपने देखा कि पहली बार जब हम नंबर 1 आए तो अंदर से एक गुड फील होता है ना कि यार हमने मेहनत की, अब नेक्स्ट टाइम के लिए हमें पीछे नहीं रहना है। तो जैसे हम 5 बार रेडी थे, ऐसे 6th टाइम भी रेडी हैं। 6वीं बार भी हम जरूर नंबर 1 आएंगे। ऐसे मुस्कुराते हुए लगे रहेंगे हमारा आप। बिल्कुल, हमारा इंदौर हमारे साथ रहेगा ना, पूरा इंदौर एक पर्सन हमारा साथ देगा उसके लिए, और जो लोग नहीं देंगे उन्हें हम दिलवाएंगे साथ। कैसे दिलवाते आप लोग? अब 4 लोग अगर कचरा फैला रहे हैं तो उसमें से हम कोशिश करेंगे कि उनको रोकें। अब 3 ना माने 1 मान गया तो हमारी कोशिश तो पूरी है ना, और जो तीनों ने फैलाया हम कोशिश करेंगे उसको साफ कर दें। वेरी गुड। तो ये सब लोगों के मन में इस तरह की भावनाएं हैं? सब में नहीं है, अगर 50% में भी है तो हमारी तो जीत है ना। बहुत ही बढ़िया। यदि किसी चीज को आपको पाना है तो 50% भी आप यदि उस पर चल दिए तो फिर 100% तक पहुंचना बहुत आसान है, बशर्ते मन में आपके भाव रहे, धैर्य रहे। बिल्कुल रहेगा। जैसे अब 1 साल पूरा वेट करते हैं हम, जैसे कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो आज जो वाहवाही हमको मिल रही है ये हमारा फल है, ये एक मीठा फल है जिसे हमें पाकर बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, कैसा लगता है ये सब जब जगह जगह से सुनने को मिलता होगा कि आप जिस शहर में रह रही हैं वो शहर नंबर 1 है? जैसा आपसे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे दोस्त लोग, मैंने पूछा कि जब बाहर से आपके दोस्त आते होंगे, आपकी फ्रेंड्स आती होंगी, वो क्या कहती है आपके बारे में, शहर के बारे में? वो मतलब जब भी बोलते कि मतलब इतना साफ है तो बहुत ज़्यादा ऐसे प्राउड फील होता है कि हाँ मतलब इंदौर में रहते हैं हम। से वही बात हो गई ना कि प्राउड टू बी इंदौरी। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कोई बोलता है कि इंदौर कितना साफ है, और इससे मतलब हम लोग हर बार के लिए मोटिवेट होते हैं और भी ज़्यादा कि हम लोग हर बार इतना मतलब करें, फर्स्ट आए हर बार। एंड हमारे साथ साथ और भी बाकी शहर मोटिवेट होते हैं कि मतलब इंदौर कर सकता है, हम भी करेंगे। बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। कई बार जब अधिकारी निकलते होंगे सड़क पर, आप लोग गुजरते होंगे, गाड़ियां सुबह सुबह आती होंगी जो गाने जिसमें बजते रहते हैं स्वच्छता को लेकर,
वो नींद तो खराब नहीं करते? नहीं, नींद नहीं खराब होती है। मतलब वो तो इंदौर के लिए हो रहा है ना, तो ऐसे नहीं लगता कि नींद खराब हो रही है। मतलब आपको लगता है कि ये इस शहर के लिए है, हाँ ये हमारा शहर है? हाँ, हमारा शहर है, इसलिए हमको इसके लिए ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी। जी कहिए। सर इवन शादियों में जब अभी हमारे इंदौर में बारात निकलती है तो हम स्वच्छता का सॉन्ग बजाते हैं और उसमें हम डांस भी करते हैं। और अगर कहीं महिला संगीत चल रहा है तो एक अभी जो भावेश जी हमारे साथ में स्वच्छता पर वो प्रस्तुति भी देते हैं। तो सर एक भाव है कि हम हमारे पारिवारिक कार्यक्रमों को भी स्वच्छता से जोड़ के रखते हैं, ताकि भाव जितना हम फैला सके, जितना हम हमारे पारिवारिक रूप से सामाजिक रूप से ले सके, हम पूरी कोशिश करते हैं। जहाँ भी हम स्वच्छता को ला पाए हम लाते हैं सर। लोग कहते हैं मनीष सिंह बड़े कड़क मिजाज के भी हैं, कई बार भारी पड़ता लोग। बिल्कुल, मतलब वो आप, मैं एक छोटा सा किस्सा मैं बताना चाहूँगा कि हमारा BRTS है जिसमें सिर्फ आई बस चलती है। उस आई बस में एक बार एक प्रशासनिक अधिकारी एडीएम वो अपनी गाड़ी लेके गुजरे, कलेक्टर साहब ने देखा, उन्होंने उनकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा के उनका हाथों चालान बनवाया, उनकी गाड़ी थाने में जब्त करवा दी। बोले आप हो गए एडीएम, लेकिन आपने नियम का पालन नहीं करा। मतलब हमारे यहाँ के राजनेता भी जो है उनके यहाँ से घबरा जाते कि साहब मनीष सिंह जी ने बोला है, भोपाल से आदेश आया है कि हमको इनसे कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, एक इसी में से एक सवाल आता, बड़ा अलग तरह का सवाल है। तो क्या ये माना जाए कि यदि अफसर जो होते हैं, अधिकारी जो होते हैं, कहते हैं कि काम बिगाड़ने वाले भी वही होते हैं, काम बनाने वाले भी वही होते हैं, तो क्या ऐसा मनीष सिंह के आने के बाद ये सब समझ आता है? जो ताकत से वो प्रशासन संभालते हैं या जो उनका तरीका है वो सबको लुभाता है, वो शहर हित में होता है। जब तक जनता उनके साथ रहती है तो फिर राजनेताओं में सामंजस्य नहीं होता। वो जैसे जनता ने बोल दिया, नेताओं को लगता है कि हाँ साहब इन्होंने बोला है जनता इनके समर्थन में, तो हम भी यही करेंगे। तो क्या अधिकारी कई बार जननेता का काम भी कर लेता है? सर मुझे लगता है कि ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं। इस शहर को नंबर 1 का तमगा दिलाना है तो कुछ दर्द जो है वो सुखद है। तो यदि इस तरह के कार्य हो रहे हैं या अधिकारी राजनीतिक रूप से काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए जरूरी है। यदि हम इस तरह से बात कर रहे हैं, स्वच्छता का पंच लगा चुके हैं, कोविड टीकाकरण में नंबर 1 है, वाटर प्लस में नंबर 1 है, तो कहीं ना कहीं ये उनकी मानसिक शक्ति है, मानसिक तरीके से जिस तरह से काम किया गया है शहर के लिए वो जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है। मोदी जी की जो मेरी आपसे बात चल रही थी और वो अधूरी बात थी। मोदी जी ने स्वच्छता मिशन को लेकर आकर आए और उसके बाद फिर तमाम शहर, लेकिन इंदौर नंबर 1 बन गया। तो क्या आपको लगता है कि जो भी राजनेता हो, हम किसी नेता की तारीफ नहीं कर रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में नेताओं से आप लोग क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद क्या, हम जैसे अब ये है कि स्वच्छता में अगर हमें नंबर 1 रहना है तो कोऑर्डिनेशन चाहिए और वो हेल्प हमें करते हैं। अब जैसे इंदौर आप देखें, पूरा इंदौर रात में सोता है, बट जो हमारे सफाई कर्मी हैं वो काम करते हैं, इसलिए कि हमारा आने वाले साल में इंदौर नंबर 1 रहे। तो मेहनत सबकी है, सब कर रहे हैं कोशिश, नंबर 1 आ गई अगली बार भी, ये तो हमारा वादा है। ये सफाई मित्र का जो कंसेप्ट यहाँ शुरू हुआ है, सफाई मित्र को भी इस बार इंदौर उसमें भी नंबर 1 है। सफाई मित्र क्या है? सफाई मित्र सभी मिलकर जो सभी लोगों में एक साथ वो रहता है कि हम जाकर कोई भी चीज़, कोई नदी, कोई नाला, कोई पार्क, कोई जगह, लोग छुट्टी वाले दिन सब वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और सब मिलकर, बच्चे, एजेड लोग सभी मिलकर उसमें सफाई करते हैं कोई भी चीज़ की, और लोग बहुत उत्साह से उसे भी बहुत लोगों में वो रहता है। तो लोग अपने मन से जाते हैं? बिल्कुल मन से जाते हैं लोग, परिवार के साथ जाते हैं, फैमिली साथ जाते हैं, बच्चे जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, सभी झाड़ू उठा के सफाई करते हैं। कोई किसी का एज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सभी सफाई करते हैं। कोई भी चीज़ हो, कोई नाला हो, कोई ग्राउंड हो, कोई ट्रेचिंग ग्राउंड, कोई कॉलोनी का कोई ग्राउंड हो, कॉलोनी में कोई मंदिर का कोई नाला हो, छोटा मोटा कुछ भी हो। तो ये किसी एकाध कॉलोनी की बात कर रहे हैं आप या पूरे? सारे शहर में ही ऐसा रहता है, लोग करते हैं। अच्छा, ये माना जा सकता है कि अब कंपटीशन पैदा हो गया एक दूसरे से कि उसकी कॉलोनी इतनी साफ है, जैसे जी ये चलता है, मैं आपसे समझा जी, एग्जैक्टली ये चलता है हमारे इंदौर में कि अगर उसका एरिया इतना साफ है तो हमारा एरिया इतना साफ क्यों नहीं है। आज एक बच्चे को भी चॉकलेट का पेपर रोड पे फेंकने की आदत नहीं है, अगर डस्टबिन ना मिले तो वो अपने बैग में उसको कैरी करता है और घर जाकर डस्टबिन में फेंकता है, ताकि हमारा शहर गंदा ना हो। और तो अब आप सब लोग मिलकर क्या कहेंगे? क्या अगली बार जब खिताब आपको मिलना होगा, फिर से एक बार रैंकिंग होगी, तो क्या उस रैंकिंग में क्या होगा? सबसे समझना चाहूंगा, सब बताइए। उस रैंकिंग में भी हमारा इंदौर नंबर 1 रहेगा। आप क्या कहेंगे? शहर को पहले नंबर की आदत लग गई है और अगली बार भी शहर प्रथम नंबर पे रहेगा। देखिए, इस बार भी हमने वाटर प्लस जो आने वाले साल का है वो हमने इस साल ही कर दिया, तो हमारा 6ठा नंबर तो पक्का है। अब जो 7वां 8वें की तैयारी होगी वो भी हम अभी देख लेंगे कि भाई क्या चाह रही है केंद्र सरकार, तो वो भी हम निपटा देंगे। नंबर 1 रहेंगे?
जरूर रहेंगे नंबर 1। जैसे कि बात हुई थी, यहाँ पे गीला सूखा कचरा भी अलग अलग फेंका जाता है। अब मैंने देखा था बाहर रिलेटिव्स कई बार आते हैं तो वो भी तारीफ करते हैं कि आपका शहर 5 साल पहले ऐसा था, अब देखा तो बिल्कुल ही नक्शा बदला पड़ा है, बिल्कुल ही चेंज हुआ पड़ा है। तो नंबर 1 है, नंबर 1 रहेंगे और नंबर 1 ही आएंगे। चलिए, तो ये बोलो बोलो मुंह तो खोलो, और यहाँ तमाम यूथ मेरे साथ बैठे थे, अपने तरीके से बात करते हैं, जमकर मुंह खोलते हैं, जिसके मन में जो आता है वो कहते हैं। लेकिन बात एक ही है कि यदि किसी मंजिल को आपको पाना है, कहीं पहुंचना है, तो उसके लिए एक मुहिम छेड़ना होगा, और वो मुहिम इंदौर के लोगों ने छेड़ दी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किसी एक व्यक्ति के अभियान से नहीं हो सकता, किसी एक व्यक्ति के कहने से नहीं हो सकता। यहाँ हर व्यक्ति ने अपना